नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक। सलमान खान ने पता नहीं कौन से जन्म की खुन्नस आज निकाली है उमर रियाज से। समझ में नहीं आ रहा कि सलमान खान इस कदर नफरत क्यों करता है आसिम रियाज से और उमर रियाज से। देखिए, एक चीज़ होती है किसी कंटेस्टेंट को टारगेट करना, एक चीज़ होती है उस कंटेस्टेंट को ह्यूमिलिएट करना, और एक चीज़ होती है कि ज़बरदस्ती में उस कंटेस्टेंट के पीछे पड़ जाना और उसकी फैमिली, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ सबको ड्रैग कर लेना। सलमान खान पता नहीं किस जन्म की खुन्नस निकाल रहा है। ये चीज़ें करके सलमान खान एक चीज बड़े ही लाउड एंड क्लियर तरीके से हमारे सामने लेकर के आ रहा है कि उसे आउटसाइडर्स और थोड़े से हैंडसम और अच्छे दिखने वाले आउटसाइडर्स से कितनी ज्यादा रंजिश है या फिर खुन्नस है। शायद सलमान खान तो वैसे भी बुढ़ा चुका, लेकिन उसकी जो बहन है अर्पिता का जो पति है आयुष, जिसकी पिक्चर वो लेके आया अंतिम, सलमान को ऐसा लग रहा है कि अगर आसिम रियाज और उमर रियाज कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे तो फिर ये जो इनके जो नेपोटिज्म लॉबी के ये जो चूतिया मेटिक जो लोग हैं, इनको तो घर बैठना पड़ जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि कैसे खुन्नस निकाल रहा है। इसके अलावा तो मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि सलमान खान क्यों इतना खुन्नस लेकर के चल रहा है। ये आसिम और उमर दोनों ही सलमान और सलमान खान का जो जीजा है आयुष, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैंडसम लगते हैं, गुड लुकिंग है। ऊपर वाले ने इनको लुक्स से और पर्सनैलिटी से नवाजा, तो शायद सलमान खान को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और यहाँ सलमान खान बार बार साबित कर रहा है कि उसे एक्चुअली में इंडस्ट्री से बाहर के जो लोग हैं वो कितने नापसंद है। सलमान खान जी तोड़ कोशिश करता है कि इन लोगों का करियर बन ही ना पाए। मतलब पहले आसिम को इतना ज्यादा उन लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी। सलमान खान ये बोल रहा था कि तुम छोटे भाई से क्या सीख रहे हो, वो क्या बददिमाग था, वो लड़ता था ड। आसिम जैसा भी था, एटलीस्ट सलमान, उसे तेरे सपोर्ट की कहीं कोई जरूरत अब तो नहीं है। उसने अपना एक मुकाम बना लिया है। वो जो भी कर रहा है जिंदगी में, ऊपर वाले ने उसको इस लायक बना दिया कि अब जिंदगी में भूखा तो नहीं मर सकता, और तेरे सपोर्ट की तो शायद उसे कभी जरूरत ना पड़े। और तू जिन लोगों का करियर बनाना चाहता था, आप देखिए परमपिता परमेश्वर का न्याय कि ये सोहेल खान, अरबाज खान और ये अतुल अग्निहोत्री या फिर ये आयुष, इन सबको लॉन्च करने के लिए सलमान खान ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन ऊपर वाला इन लोगों को सक्सेस नहीं दे रहा है। और जिस आसिम रियाज को इसने सलमान खान ने तोड़ने की कोशिश करी, वो आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। वो चाहे सोशल मीडिया पे रहे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी वीडियो वगैरह अपने म्यूजिक वीडियो डालता है, रैपिंग करता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, एटलीस्ट अपने बूते कर रहा है। तुम्हारे इन सो कॉल्ड विनिंग क्वालिटीज वाले कंटेस्टेंट की तरह बिग बॉस में बार बार नहीं आ रहा, कभी वाइल्ड कार्ड बन के, कभी गेस्ट बन के, कभी स्पेशल पैनलिस्ट बन के। एटलीस्ट वो एक बार बिग बॉस से गया तो दोबारा नहीं आया वाइल्ड कार्ड वगैरह बन के। तुम्हारी ये गौतम गुलाटी या फिर तुम्हारी ये डम्बोलीना कद्दूलीना तो हर सीजन में मुंह मारने के लिए पहुंच जाते हैं। एटलीस्ट आसिम रियाज इन लोगों से तो लाख गुना बेटर ही है। एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। दोबारा बिग बॉस में सिर्फ तभी आया जब अपने भाई को यहाँ छोड़ने आया था। एंड आई एम श्योर इसका भाई भी यहाँ से बाहर जाने के बाद आई डोंट थिंक कि वो दोबारा बिग बॉस में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला उनको इतनी सक्सेस दे देगा, इतना काम दे देगा। और वैसे भी ये उमर तो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, और इसको तुम्हारी लॉबी के तलवे चाटने की तो कहीं कोई आवश्यकता है नहीं। तुम्हें चाहिए तुम्हारे तलवे चाटने वाले लोग जो कि तुम्हारी जहाँ पना तो सिगरेट और तोहफा कबूल करो, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएं। और तुम जानते हो कि उमर जैसे ही बोलेगा तुम्हारी सबकी पोल पट्टी खोल के रख देगा। वैसे भी लाइव फीड में वो इतना ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारे सो कॉल्ड लॉन वॉरियर्स की, तुम्हारी सो कॉल्ड ये एक्सपर्ट डम्बोलीना की पोल पट्टी खोल रहा है। तुम्हारे गुर्दे छिल गए हैं। जिस तरीके से ये लोग उमर को बार बार टारगेट कर रहे हैं, साफ साफ एक बात निकल के आ रही है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये बंदा इतना आ कैसे गया। इनका सो कॉल्ड प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट वो जय भानुशाली, विशाल कोटियन, चतुर चालाक लोमड़ी जैसे विशाल कोटियन, या फिर डिग्निफाइड प्लेयर, ये लोग बाहर चले गए। उमर का यहाँ तक आना इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए इसको तोड़ने में लगे कि अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया तो भाई हमारे जो प्रोजेक्टेड विनर्स हैं वो तो मट्टी पलीत होकर रह जाएगी। इसलिए जितना हो सकता है उमर को तोड़ने की भर भर के लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके खेल में कोई कमी नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती में कमी ढूंढी जा रही है, उनसे से भी कमी नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती कमी बनाई जा रही है। कुछ नहीं तो बाहर फैमिली को ड्रैग कर लिया जाता है। भाई ऐसा करके आप उमर का कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। आप अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी जो एक इमेज है शो की, सो कॉल्ड रियलिटी शो कितना रियल है, पब्लिक को सब सच दिख रहा है। ऊपर वाले ने उसको इस लायक बना दिया है कि वो अपने बूते कुछ कर सकता है। लेकिन तुम सलमान खान जितना सामने वाले को तोड़ रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारे खुद के साथ हो रही। जो दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदते हो, आप खुद उसमें गिरते हो। तुमने दुनिया भर के लोगों का करियर बर्बाद करा। आज कहीं ना कहीं तुम्हारे जो भाई है सोहेल, अरबाज, ये अतुल अग्निहोत्री, आयुष, तुम कितना भी कर लो ये ताउम्र फ्लॉप ही रहने वाले हैं। और ये परमेश्वर का न्याय और ये न्याय की लाठी अगर तुम्हें अब भी नहीं दिखाई दे रही तो भाई तुम्हारा भी बहुत जल्दी विनाश काल आने वाला है। और कहा जाता है कि घमंड किसी का नहीं टिकता। भाई रावण जैसे, ये कंस जैसे बड़े बड़े धुरंधर लोग धरा से कब आए कब चले गए, तो तुम्हारी तो हस्ती ही क्या है। ये जो मेगा स्टार की जो पीपड़ी बजाता घूम रहा है,
थोड़ा टाइम और हवा में उड़ लो, तुम भी जबरदस्त तरीके से जमीन पर आओगे और तब शायद तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। वह एक था टाइगर नहीं, एक था सलमान, जिसको कुत्ते की औकात नहीं रह गई जिसकी। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं दिल से निकल के आ रही है, क्योंकि सलमान खान ने इस तरीके से यहां पर घटिया होस्टिंग की है। उस पर सलमान खान ये बोल देता है कि उसने एपिसोड देखा है क्या, घंटा देखा तूने। मतलब उमर रियाज भी सोच रहा होगा कि यार किसकी बात पर भरोसा करूं, कौन फिरकी तो नहीं ले रहा है। फराह खान बोल रही थी कि उमर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आसिम की तरह खेलते हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, तुम आसिम की तरह नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो, तुम बढ़िया तरीके से खेल रहे हो। लेकिन ये सलमान खान तो उल्टी ही गंगा बहा रहा था। मतलब यहां सलमान खान ने ठान के रखा है कि वो उमर को 1% भी पॉजिटिव इमेज नहीं देगा। अगर फराह खान ने आकर उमर को अप्रिशिएट करा है तो यहां पर सलमान खान जबरदस्ती में उमर को टारगेट करेगा। कोई जरूरत नहीं थी यहां पर उमर के प्रोफेशन पर जाने की। साला तू डॉक्टर है, जाहिल जैसी जाहिलपंती करता है, अपने बददिमाग भाई की तरह फॉलो कर। मतलब करना क्या चाहते हो? मतलब सलमान खान चाहता क्या है? अगर वो बंदा टास्क नहीं करेगा तो तुम बोल दो कि बिग बॉस में करने क्या है, क्योंकि तुम जो सिम्बा जैसे लोग या जय जैसे लोग हैं उनको तो तुमने कभी नहीं बोल पाया। अब अगर यहां पर टास्क खेलना है, टास्क में सारे लोग एग्रेसिव होते हैं, बिग बॉस में डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो वहां पर उमर क्या करे? अपने वो कैंची या फिर वो ऑपरेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो लेकर के बैठ जाए कि चलो भाई ऑपरेशन करूंगा, मैं डॉक्टर हूं, बिग बॉस में ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि सलमान खान कौन सा नशा करके आया था और कैसी कैसी वो बातें कर रहा था। समझ से परे थी सलमान खान कौन सी इंटेंशन लेकर के यहां आया था। सलमान खान का एक जबरदस्त वाला दोगलापन देखिए। जब शमिता ये गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ने के लिए जब आई थी तो कह रही थी कि उमर काफी बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। बिलो द बेल्ट का मतलब काफी पर्सनल चले जाते हैं। पर्सनल से मतलब है अगर शमिता ने बिग बॉस के घर को अपने बाप का घर बना रखा है, मायका बना रखा है, उन्हें खैरात में सपोर्ट मिल रहा है, कभी भैया कभी सैया कभी दोस्त ओटीटी के सारे लोग, तो इतने सारा सपोर्ट सिस्टम इनको मिल रहा है। अगर उसके बारे में उमर कुछ बोल देता है तो उमर तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा यार, क्यों जाते हो तुम? मतलब मेरे अंदाज मुझे लगता है मेरी औकात पे आना ही पड़ेगा तुमको समझाने के लिए। लेकिन ये सलमान खान खुद उमर की पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशन पे, उसकी फैमिली पर, उसके भाई पे, सब पर जा सकता है। जो लोग इस शो में नहीं हैं उनको भी सलमान खान ड्रैग कर लेता है, लेकिन उमर रियाज उन लोगों को भी ड्रैग नहीं कर सकता जो कि शो में शमिता को सपोर्ट देने के लिए आए थे। तो इससे घनघोर वाला दोगलापन आपने देखा नहीं होगा। उमर कुछ भी बोलता तो सलमान खान एकदम तनफना जाता है, लेकिन शमिता शेट्टी के लिए कैसे, ये एक चेंबूर में रहते थे, एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे, दोनों बहनें उसमें सोया करती थी। शमिता जो भी है अपनी मेहनत से कमाती हैं ये वो, लेकिन शमिता बार बार अपनी मम्मा का जिक्र कर देती, मम्मा मस्ट बी फीलिंग बैड अबाउट दिस। तो इस एपिसोड में सलमान खान ने खुद को बीइंग ह्यूमन नहीं बॉलीवुड का सबसे बड़ा बुली साबित कर दिया है और सारी हदें पार कर दी उसने इस एपिसोड में। गॉड नोज कि उसने कौन सा बिग बॉस देखा है। फराह खान कुछ और बोल के चले गए और आप देखें एक नजरिए से अगर हम देखें तो फराह खान ने कल प्रतीक को काफी ज्यादा बोला था, उसके लोगों ने प्रतीक के फैसले बोला ये टारगेट कर दिया। भाई असली टारगेट करना क्या होता है ये आपको आज पता चला होगा कि वो बंदा जो इतना गलत नहीं गया उसको खाम खाम में यहां पर इतना नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरफ कहते हैं ये शो रिश्तों का है, ठीक है, और अगर आप रिश्ते में चल रहे हो तो भैया फिर रिश्ते निभाओ, मतलब आप अपना गेम मत खेलो, आप रिश्ते निभाओ। अब ये इसने सलमान खान ने यहां पर करण को खाम में डिमोटिवेट किया है। हालांकि ये डिमोटिवेट करना एक निंजा टेक्निक है करण को सिंपैथी दिलाकर और ऊपर लाने की, ताकि जब वो विनर बने तो लगे कि हाँ भाई तमाम चैलेंजेस को पार करके वो यहां पर ट्रॉफी जीता है। लेकिन क्या जिस तरह से यहां तेजा को सलमान खान ने क्लीन चिट दी या फिर तेजा का सस्ता वकील बना, क्या तेजा ने विशाल के लिए कभी कुछ नहीं बोला था? विशाल डर्टी ह्यूमर करता है, डबल मीनिंग बातें करता है, वल्गर है, ऐसा है वैसा, ये सारी बातें तेजा ने खुद कही थी, जो यहां पर वो कह रही थी कि नहीं विशाल मेरा अच्छा दोस्त था, ये था वो था। तो यहां सलमान खान सारी बातें भूल चुका है कि कैसे विशाल और तेजा के बीच में भी 36 का आंकड़ा हो चुका था। यहां पर सलमान खान का पूरा फोकस था कि करण तेजा उमर की दोस्ती को तोड़ा जाए। आप एक विडंबना देखिए कि अगर विशाल की फर्स्ट प्रायोरिटी तेजा थी तो एट द सेम टाइम विशाल ने शमिता को बोला था कि आप मेरी प्रायोरिटी रहोगे, तो कहीं ना कहीं विशाल जो था वो शमिता को धोखा भी तो दे रहा था। लेकिन यहां पर बड़ी ही सफाई से सलमान खान ने ये पूरा टॉपिक इस कदर घुमाया कि शमिता को मतलब ये रियलाइज ही नहीं हो कि विशाल आपको धोखा दे रहा था। शमिता के सामने विशाल बोला करता था कि अक्का तुम मेरी प्रायोरिटी हो बिकॉज यू अफेक्ट्स मी, आई ट्रस्ट यू, ये वो आप मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहोगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो तेजा को भी बोलता था कि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो शमिता को तो धोखा दे रहा था ना, लेकिन बड़ी सफाई से सलमान खान ने शमिता को इस पूरी कॉन्वर्सेशन से दूर रखा और यहां पर उमर से अगेन सवाल कर दिया कि तुमने पीठ पीछे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। एंड अगेन यहां पर उमर ने एक ऐसी गलती करी, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों सही समय पर सही जवाब नहीं दे पाते हैं। सीधी सी बात यहां पर उमर को बोल देनी थी कि सर विशाल ने मेरे सामने कहा था कि वो अपनी मां की कसम खा रहा है, वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको उमर और इनकी टीम को रखेगा, शमिता को प्रायोरिटी नहीं रखेगा। लेकिन ये एट द सेम टाइम वो शमिता को भी बोला करता था, अब वो मुझे भी बोल रहा था, वो शमिता को भी बोल रहा था, वो तेजा को भी बोल रहा था। तो यहां पर हम किस
पर ट्रस्ट करें। अगर तेजा ये सारी चीजें बोल रही जो कि आज कह रही कि विशाल अच्छा दोस्त था, ये तेजा नहीं बोला था कि विशाल डबल मीनिंग ह्यूमर करता है, डर्टी ह्यूमर करता है और ट्रस्टवर्दी नहीं है और सडनली वो उसकी प्रायोरिटी बन गई। तो ऐसी सारी चीजें थी सर, लेकिन यहां पर उमर ने भी सही तरीके से पॉइंट नहीं रखे। अगर वो रखता भी तो सलमान सुनता नहीं, बोलने नहीं देता। और उमर को जानबूझकर ये लोग चुप इसीलिए कराते हैं क्योंकि वो मेकर्स की पोल पट्टी खोल देता है। उमर को अच्छे से पता था, फ्राइडे लाइव फीड मैंने देखा था, वहां वो कह रहा था कि इस वीकेंड सलमान खान से अब जब मैं बोलूंगा सर मैं कुछ बोल सकता हूं, नहीं तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम गलत हो गलत हो। तो यहां उमर को भी एक रफ आइडिया था कि वीकेंड पर सलमान खान उसकी ही बैंड बजाएंगे। इतना वो गलत नहीं गया, लेकिन भिंडी का जो फसाद था कुछ और नहीं मिला। तो यहां पर ये भिंडी की जो फसड़ थी उसमें भी यहां पर उमर को विलेन दिखाया गया कि तुमने तुम्हारे जो दोस्त थे तेजा, तुमने उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया। बड़ी ही कन्वीनियंटली यहां पर सलमान खान ने काफी चीजें इग्नोर कर दी। वो जो टॉर्चर वाली लव कैप्टन वाली जो टास्क चल रही थी, वहां ये तेजा भी तो थी जिसने उमर के प्रोफेशन का मजाक बनाया था, खुद बेहोश हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलती सिर्फ उमर की या फिर दूध के धोले बाकी सब लोग हैं। दूध के धोला यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन एक एजेंडा लेकर के सलमान खान यहाँ होस्टिंग कर रहा था जहां पर दिखाया कि तेजा देखो कितनी दुखी है, उसे अपने बॉयफ्रेंड का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जब बॉयफ्रेंड सपोर्ट करने जाएगा तो फिर बोल देंगे लोग भीड़ में चल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि रिलेशनशिप का शो है और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करो तो बोल देंगे झुंड में चलते हो, वो किसी का फॉलोअर है किसी का फॉलोअर, ये दोस्ती वगैरह झुंडबाजी भेड़चाल चलती है। और अगर आप रिलेशनशिप से अलग चलो तो तुमने तुम्हारे दोस्त के पीछे ऐसा बोल दिया, तुमने दोस्ती की कदर नहीं की, रिलेशनशिप की कदर नहीं की। शमिता को देखो क्या रिलेशन मेंटेन करे, कहां से रिलेशन मेंटेन करे साहब, कहां कौन से एंगल से शमिता ने रिलेशनशिप मेंटेन करी है। जो भी रिलेशनशिप है इसकी बीबी ओटीटी वाली, वो यहां पर कभी निशान से झगड़ा होता है, कभी प्रतीक से झगड़ा होता है, विशाल से उसका बार बार झगड़ा होता था। राजीव आया, उसने विशाल के बारे में कुछ बोला तो शमिता ने तुरंत विशाल को नेगेटिव इमेज दे दी। फिर वो नेहा और वो राकेश आते हैं, अगेन वो विशाल के बारे में कुछ बोलते तो अगेन ये विशाल से लड़ पड़ती है। यहां पर शमिता ने कौन सी कंसिस्टेंसी दिखाई रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, जो जैसा बोलता था शमिता उस अंदाज में चल पड़ती थी। और इस शमिता को दो पैसे की अकल नहीं है। यहां पर सलमान ने कितनी कन्वीनियंटली सारी बातें इग्नोर कर दी। जैसे कल के एपिसोड में शमिता खुद पहले उमर का नाम ले रही थी, फिर रश्मि का नाम, फिर वो डम्बोलिना का नाम, मतलब जिसकी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, जो एक टास्क को अच्छे से नहीं समझ सकती, उसको आप कह रहे हो कि उसने रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करी है। तेजा को देखो और शमिता को देखो, इनसे कोई दोस्ती और रिश्ते निभाना सीखे थे। रियली सीरियसली ये सलमान ने कितना बड़ा वाला झूठ बोला है कि तेजा ने आपको अप्रोच नहीं किया था करण, इट वाज यू हु अप्रोच्ड तेजा। अरे भाई कौन सा बिग बॉस देखते हो, फराह खान आई थी रैंकिंग देने, करण कुंद्रा को नंबर 1 दिया था, तेजा को नंबर 2 और विशाल को नंबर 3। और उसी रात को ये तेजा पहुंच गई थी कि तू अक्कासा के साथ क्यों बैठता है, तू मेरे साथ क्यों नहीं बैठता। करण कुंद्रा बोल रहा था कि यार मैं एक्सप्रेशन लेस इंसान हूं, मैं इनिशिएट नहीं कर सकता हूं। तो तेजा ने ये अप्रोच किया था। सलमान खान तुम कितने दोगले हो भाई। यहां तेजा अगर 4 बजे स्विमिंग पूल में वो छपाक करके खुद अपनी मर्जी से कूद रही तो तुमको सिंपत्ति उसको दे रहे हो। यहां सिम्बा ने उमर को पुश कर दिया था, तुमने एक शब्द नहीं बोला। तो भर भर के साबित हो रहा है कि कैसे एजेंडा ड्रिवन एपिसोड था ये, जहां पर सलमान खान पर्पसली अपनी जो एक खुन्नस है, एक जो ग्रजेस उसने अपने मन में भर रखे हैं कि वो किसी भी कीमत पर उमर को अप्रिशिएट नहीं करेगा। और ढूंढ ढूंढ कर अगर कुछ मुद्दे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा भाई ऐसा था, बददिमाग था, ये लड़ना भिड़ना। भाई उस सीजन में सबसे ज्यादा जिसने हिंसा करी थी उससे तो आपने ट्रॉफी दे दी। खैर उसका बर्थडे था तो ज्यादा मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं, कलर्स टीवी ने उसको ट्रिब्यूट भी दिया। लेकिन जिस तरीके से हिंसा करने वाले लोगों को, धक्का देने वाले लोगों को, सिम्बा जैसे लोगों को जो कि कुछ नहीं करते तो उनको डिग्निफाइड प्लेयर आप बोलते रहे, तो साबित हो रहा है कि इंडस्ट्री में या फिर जो कलर्स के या फिर जो एमटीवी के कोटे के एक्टर्स हैं वो भले किसी का मर्डर भी कर देंगे ना, तब भी सलमान खान उनको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उमर रियाज के हाथ से अगर चाय की एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी ना तो सलमान पूरा एपिसोड उसको भर भर के कोसेगा। और यहाँ ये इविक्शन का ड्रामा में भी उसने उमर का ही नाम लिया। हालांकि अगर इसको रिवर्स साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर उमर को बहुत ज्यादा सिंपत्ति और सपोर्ट मिलेगा। अब सलमान खान वाकई में उमर को बहुत दिलो जान से चाहते हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि एक चीज होती है कि आप सिंपत्ति दिलाने के लिए डांट रहे हो, जैसे कि तेजा और करण को, इन दोनों को भर भर की सिंपत्ति दिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से वो पीछे पड़ चुका था उमर के, उसके प्रोफेशन पर, उसके भाई पर, फैमिली पर जाना, भाई इससे आप उस बंदे को टारगेट कर रहे हो। इससे दिख रहा है कि आपको उस बंदे के खेल में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो आप पर्पसली बाहर की बातें ला रहे हो। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले फराह खान भी आके बोल गई थी, उन्होंने उमर को अप्रिशिएट करा, लेकिन अगले ही एपिसोड में सलमान खान जानबूझकर उमर को टारगेट कर रहा है। तो यहां पर एक चीज निकल के आ रही है कि यहां पर सलमान खान ने ठान रखा है कि वो एक बाहरी लड़के को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे।
सलमान खान एक मैसेज भी दे रहा है कि अगर आपको बॉलीवुड में और बिग बॉस में आना है तो ये जो नेपोटिज्म या जो फिल्मी फैमिलीज़ की जो लड़के लड़के हैं, इनके जो बच्चे हैं, औलादे हैं, उन्हीं का हक है। यहाँ पर उमर रियाज को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा खेल ले। खैर, इन तमाम बातों के अलावा घर में एक फनी टास्क भी हुई। आयुष्मान खुराना, वानी कपूर आए थे और वहाँ पानी की पिचकारी सब पर मारी जा रही थी। ये थोड़ा फन लविंग था, जहाँ निशांत ने, उमर ने काफ़ी स्पोर्टिंग तरीके से चीज़ों को लिया। और डम्बोलिना कितनी डम्ब है, फराह खान बोल रही थी कि वो जो आउटलाइन बनी है वहाँ जाके खड़ी हो, डम्बोलिना बीच में खड़ी हो गई। डम्बोलिना ने जैसे तांडव मचाया था, सलमान खान ने टोटली इग्नोर कर दिया। ये डम्बोलिना और इनके पूरे ग्रुप ने भेड़ चाल में चलकर कद्दूलिना और रश्मि को जेल में डाल दिया। सलमान खान ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, जबकि एपिसोड शुरू होते से सलमान बोला था कि मैं तो सब कुछ देख करके आया हूँ। बिचुकले को सलमान ने यहाँ पर मराठी में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी, तंज मारे उसका पीएम बनना है, तू कैसा पीएम बनना चाहता भाई, बिचुकले कंट्री बना ले अपने वो बिचुकले गाँव को, वहाँ का तुम पंत प्रधान बन जाओ। इस तरह की चीज़ें हुई। कल फिर सलमान खान आएगा, कुछ प्राइज मनी वगैरह होगी माइनस, या फिर फैमिली से कॉल वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सलमान खान ने करण, तेजा, उमर की दोस्ती और राजीव को भी ऐड कर लें तो राजीव को आप देखिए कि राजीव, तुमने कभी शमिता का सपोर्ट नहीं करा, जबकि यही सलमान खान था जब राजीव के बम में प्रतीक ने कुछ ठूस दिया था, तब यही सलमान बोल रहे थे कि तेजा के पास जाकर राजीव ने अपना दुखड़ा रोया, शमिता के पास नहीं रोया। तो आप देख लीजिए कि सलमान खान खुद कब क्या बोलता है, कब क्या उस चीज़ का उल्टा बोल देता है। उस समय बोल रहा था कि शमिता आपको आना चाहिए था, आप कभी राजीव को सपोर्ट नहीं करती, अब कह रहे थे कि राजीव तुम कभी शमिता को सपोर्ट नहीं करते। मतलब सलमान खान खुद कंफ्यूज्ड था। साबित हो रहा है कि फराह खान आई थी, वो एपिसोड्स देखती हैं अच्छे से, तो उनकी होस्टिंग कैसी थी। और सलमान खान जो कुछ भी नहीं देखता है, रियाद में शिल्पा शेट्टी के साथ शो करके आया, फ्लाइट में सोता रहा, बाहर रख के गांजा फूंक लिया और मेकर्स ने जो बोल दिया वो आके भौंक दिया। डिफरेंस आप देखिए कि सलमान खान की होस्टिंग और फराह खान की होस्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। सलमान खान और फराह खान की जो बातें हैं, स्पेशली उमर रियाज के बारे में, कितनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब उमर रियाज खुद भी कंफ्यूज हो गया होगा कि साला किसकी बात मानूं, फराह की या फिर सलमान खान की। और मनी मन उसने सोच लिया होगा कि ये साले मिलकर हमको बीप 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 बना रहे हैं, साले बीप 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 के क्या बच्चे। चलिए तो मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। और हाँ, एक बात मैं कैसे भूल गया भाई, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लाइव आया करो, डिबेट करो, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल का जो रिव्यू करूँ वो मैं लाइव करूँ, और डिबेट्स के लिए भी मैं लिंक डालूंगा। तो लेट्स ट्राई कि लाइव डिबेट वगैरह, और आप मुझसे जुड़िएगा तो फिर आपस में बातचीत वगैरह भी कर लेंगे, बात करते करते, डिबेट करते करते रिव्यू भी कर लेंगे, एपिसोड भी डिस्कस कर लेंगे। तो कल मैं कोशिश करूंगा लाइव रिव्यू विथ डिबेट करने की। आप फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा सलमान खान का दोगला व्यवहार, जिस तरह से वो आउटसाइडर्स के प्रति उसने अपनी नफरत ओपनली दिखा दी है। जब ओपनली नेशनल टीवी पर इतनी नफरत दिखा सकता है तो आप सोच लीजिए कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या क्या न करता होगा लोगों के करियर बर्बाद करने के लिए। आपको अब तो दिख जाना चाहिए कि सलमान कितना बड़ा वाला बुली है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि बाहर का कोई टैलेंट इंडस्ट्री में आकर के आगे बढ़ सके। कुछ ना कुछ करके ये लोग उस टैलेंट को खत्म करना ही चाहते हैं। ये मैसेज आज सलमान खान ने लाउड एंड क्लियर दे दिया। क्या कहना आपका, कमेंट करके आप भी बताइएगा आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो कल का बिग बॉस 15 का एपिसोड अपन लाइव करेंगे, तो कल रात को मिलते हैं। ठीक है, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।